कौन बनेगा नया चीफ जस्टिस पाकिस्तान? फैसले की घड़ी आ पहुंची। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। इरकानी कमेटी इजलास के लिए पहुंचना शुरू हो चुके हैं। बाइकआउट के ऐलान के बावजूद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पीटीआई इरकान के लिए भी नशिस्तें लगा दी गई हैं। आईनी तरमीम के गजट कॉपियां भी पहुंचा दी गई। नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकर्री की मंजूरी दी जाएगी। कमेटी 3 सीनियर जजेस में से एक का इंतखाब करेगी और कमेटी में रजिस्ट्रार की तरफ से भिजवाए गए तीनों जजेस के प्रोफाइल पर गौर किया जाएगा। आपको अहम खबर दे रहे हैं कि आज नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तैनाती से मुतालिक अहम फैसला मतवक्की है और इसके लिए खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ हसीब मलिक ने हमें ज्वाइन किया। हसीब, 4 बजे का वक्त दिया गया था, अभी तक शुरू नहीं हो सका ये इजलास। देखिए, ये पार्लिमानी कमेटी का इजलास है जो कि 4 बजे का वक्त दिया गया था, लेकिन क्योंकि इनकार किया गया है पीटीआई के जो इस कमेटी के मेंबरान हैं उनकी तरफ से, लेकिन सीटें उनकी ज़रूर लगाई गई हैं। लेकिन दूसरी जानिब बेसिकली जो नया चीफ जस्टिस की तैनाती का मामला है वो मामला ज़ेर गौर आएगा और बेसिकली चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से जो 3 सीनियर जजेस थे उनके नाम भी अरसाल कर दिए गए हैं और तमाम तर जो प्रोफाइल है वो भी भेजी गई है। साथ साथ आज जो ये पार्लिमानी कमेटी का इजलास है इसके अंदर तमाम तर जो सीनियर 3 जो जजेस हैं उनकी प्रोफाइल का जायजा भी लिया जाएगा। उनके अहम केसेस जो उन्होंने जजमेंट अनाउंस की गई हैं उनकी तरफ से उनका भी जायजा लिया जाएगा। बेसिकली उनके तमाम तर जो कैरियर है उसके ऊपर जो है वो जायजा लिया जाएगा। पर लेकिन एक चीज जो है तीनों जजेस की है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के हवाले से तीनों जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याया अफरीदी की 2018 के अंदर ये तीनों जजेस जो है इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के तौर पे तैनात हुए थे और हल्फ उठाया था। तो सीनियरिटी में जो फर्क है वो तकरीबन एक महीने का, 1 से 1.5 महीने का इन तीनों की जो सीनियरिटी का फर्क है वो इनमें महीने से 1.5 महीने के दरमियान है। तो इसके ऊपर ये आज अहम फैसला होने जा रहा है कि नया जो चीफ जस्टिस है वो कौन होगा। लेकिन तमाम तर जो रिकॉर्ड है, प्रोफाइल है वो जो है पार्लिमानी कमेटी के अंदर पहुंचाई गई है। जराये का ये कहना है कि उसके ऊपर मुशावरत होगी। और हसीब मलिक, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वराइश ने भी हमें ज्वाइन किया। अदील, 4 बजे का वक्त दिया गया था, अभी तक इजलास क्यों शुरू नहीं हो सका? कौन कौन से मेंबरान पहुंच चुके हैं? किनका इंतजार किया जा रहा है? देखिए, इजलास तो अब से चंद मिनट्स बाद शुरू हो जाएगा। उसकी रीजन ये है कि आज ही इसको कंक्लूड करना है इस मामले को, और इस मामले पे क्योंकि ये अब आइन में जो तरमीम हुई है उसकी रिक्वायरमेंट है 3 दिन पहले ये फैसला करना है। अभी अरकान, जैसा कि हसीब भी बता रहे थे, पहुंचना शुरू हो गए और अरकान जब पहुंच जाएंगे और उसके बाद जब ये इजलास शुरू हो जाएगा तो उसमें TOR जो है पहले मरहले में तय होने हैं और फिर वो पैरामीटर्स तय होने हैं जिनके जरिए इन तीनों में से किसी एक नाम अदील, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अपने नाजरीन को हम ये बता दें कि जो इजलास था खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का वो शुरू हो चुका है। तो नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तैनाती के फैसले के लिए ये अहम इजलास है खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का, जो कि अब शुरू हो चुका है। जी अदील, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। तो अब ये ऐसा बज़ाहिर लगता नहीं कि इसमें बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। उसकी रीजन ये है कि जो तमाम प्रोफाइल हैं कि किन जज साहब ने कब रिटायर होना है और किन की अपॉइंटमेंट कब हुई, इनकी जो प्रोफाइल है, इनका बैकग्राउंड क्या है, इनके जो केसेस से मुतल्लिक इनकी जो प्रोफेशनल इनकी कॉम्पिटेंस है, ये तमाम चीजें अब पार्लिमान देखने जा रही है। इससे पहले जो तकर्रुर होता था वो खुद एक ऑटोमेटिक सा एक तरीका था जिसमें एक रिक्वायरमेंट थी कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने एक प्रोसेस इनिशिएट करना है और जो सीनियर मोस्ट है उन्होंने ही जज बनना है। लेकिन इस मर्तबा पार्लिमान ये तय करने जा रही है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो कौन होंगे और उनकी जो एवेल्युएशन है, उनकी असेसमेंट है, उनकी जो प्रोफेशनल उनकी जो कैपेबिलिटी है इस अहम ओहदे पे बैठने के हवाले से उसको 12 अरकान, अगर पीटीआई नहीं आती तो वो 9 अरकान जो हैं वो एवेल्युएट करेंगे। जो प्रोफाइल सामने रखा गया है उसमें जजेस की डेट ऑफ बर्थ सामने रखी गई है, उनकी जो सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट एज अ जज है जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह की 7 फरवरी 2018 थी। उन्होंने जो ओथ लेना है उन्होंने जो ओथ लेना है, अगर वो चीफ जस्टिस बनते तो वो तो 26 अक्टूबर के बाद उनका जो 3 साल 1 महीने का अप्रोक्सीमेटली टेन्योर होता है। लेकिन अब जो नई तरमीम हुई है
उसमें ये एक बंद बांध दिया गया है, एक कदगन लगा दी गई है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा वो 3 साल के लिए मैक्सिमम होगा। अगर जस्टिस याह्या अफरीदी अपने टर्म पे बनते, अगर पुरानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसके मुताबिक बनते, तो उनके पास सिर्फ 1 साल 1 महीना होता। लेकिन अगर वो अब बनते हैं और उसमें फिर उनकी रिटायरमेंट की एज में भी 5 साल बाकी हैं। लेकिन ये जो बंद बांध दिया गया है उसमें उनको अपनी रिटायरमेंट की एज से पहले रिटायर होना होगा, क्योंकि 65 ईयर्स की जो एज है उससे पहले ही 2 साल पहले वो अपना 3 साल का टेन्योर पूरा कर लेंगे। और इस तरमीम में ये एक बैरियर जो है वो रख दिया गया है कि आप चाहे आपकी रिटायरमेंट की एज अभी रहती हो, लेकिन ये 3 साल से ज्यादा आप आगे नहीं जा सकते, उसके बाद आपको रिटायर होना होगा। इसी तरह जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो 8/5/2018 को उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी और जस्टिस याह्या अफरीदी की 28/6/2018 में अपॉइंटमेंट हुई थी। तो ये तमाम चीजें कि किसने कब रिटायर होना है, उसकी रीजन ये है, अगर कोई जज साहब इसमें इनकार कर देते हैं वो उसमें चीफ जस्टिस बनने के हवाले से, तो उसके तरीकेकार के मुताबिक फिर उसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन का नाम आता है। जस्टिस अमीनुद्दीन जो है उनका जो टेन्योर बनेगा, उनकी एज जो है वो ऑलमोस्ट 64 ईयर्स है। उसके बाद उनका, और उस वक्त वो उस फहरिस्त में भी नहीं थे जब, अगर पुरानी प्रोविजन के मुताबिक देखा जाए कि उन्होंने चीफ जस्टिस नहीं बनना था, पहले रिटायर हो जाना था। लेकिन अब अगर इन तीनों में से कोई नहीं बनता और उसके बाद आगे मामला जाता है, तो ऐसी सूरत में भी वो 3 साल के लिए नहीं रह सकते, उन्होंने 65 साल की उम्र में रिटायर होना है। तो इस प्रोविजन में ये बात लिखी गई कि जज 65 साल का हो गया तो उसने रिटायर हो जाना है, और अगर उसकी उम्र 65 साल से कम है तो वो मैक्सिमम 3 साल तक रहेगा, चाहे उसका टेन्योर अभी सही। तो इस सूरत में अगर जस्टिस याह्या अफरीदी बनते हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान, तो उनको अपनी रिटायरमेंट से पहले ही जो उनकी एज है उससे पहले ही रिटायर होना पड़ेगा, जो शेख इसमें शामिल की गई है तरमीम में। अदील वड़ाइच, आप हमें तमाम सूरत हाल से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। फहरिस्त में भी नहीं थे जब, अगर पुरानी प्रोविजन के मुताबिक देखा जाए कि उन्होंने चीफ जस्टिस नहीं बनना था, पहले रिटायर हो जाना था। लेकिन अब अगर इन तीनों में से कोई नहीं बनता और उसके बाद आगे मामला जाता है, तो ऐसी सूरत में भी वो 3 साल के लिए नहीं रह सकते, उन्होंने 65 साल की उम्र में रिटायर होना है। तो इस प्रोविजन में ये बात लिखी गई कि जज 65 साल का हो गया तो उसने रिटायर हो जाना है, और अगर उसकी उम्र 65 साल से कम है तो वो मैक्सिमम 3 साल तक रहेगा, चाहे उसका टेन्योर अभी सही। तो इस सूरत में अगर जस्टिस याह्या अफरीदी बनते हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान, तो उनको अपनी रिटायरमेंट से पहले ही जो उनकी एज है उससे पहले ही रिटायर होना पड़ेगा, जो शेख इसमें शामिल की गई है तरमीम में। अदील वड़ाइच, आप हमें तमाम सूरत हाल से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।